नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह वाघेला और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माई इंडिया न्यूज़। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा एनर्जेटिक विधायक, सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार जी। एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता आज एक जनप्रतिनिधि के रूप में आदिवासी समाज की जो आवाज़ है उसे सरकार और जो विधानसभा है वहाँ पे बुलंद करने का ये काम इन्होंने किया है। एक ऐसा नेतृत्व जो युवाओं में अब एक नई ऊर्जा भरने के लिए मौजूद है। कमलेश्वर जी, सबसे पहले तो आपका अलीराजपुर में स्वागत है। और अलीराजपुर में आपका एक दिवसीय दौरा, क्या कहेंगे, एक शॉर्ट में बताइए किस तरह का रहा है? बहुत शानदार रहा। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे काम करने का अवसर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या मिले ताकि मैं समाधान कर सकूँ। मैं समस्या इकट्ठी करने आया हूँ और बहुत समस्या मुझे मिली हैं। आज भी पूरा दिन निकलेगा लोगों की समस्या इकट्ठी करने में। जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जा रहे हैं, उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना है। अभी हमने एक चीज़ देखी कि आपने लगातार फ़ोन पे अधिकारियों से संपर्क किया, अधिकारियों से उन समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। अलीराजपुर ज़िले में जो पलायन है एक ऐसा दंश है, पलायन कोई शौक नहीं होता, पलायन मजबूरी होती है। उसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जाना चाहिए सरकार को? देखिए, पलायन का शिकार मैं खुद भी रहा हूँ। मेरे समय में विधायक आज बनाऊँ, मैं कल नहीं था। तो इसको रोकने के लिए 2-3 चीज़ें हमें करना चाहिए। तो लोगों में खुद जागरूकता होनी और स्वरोजगार, खुद अपना रोज़गार कैसे बना पाएँ वो हमें करना होगा। सरकार भी इसके लिए प्रयास करें। सरकार के पास बताती तो खूब तमाम प्रकार की घोषणाएं होती हैं, योजनाएं बनती, लेकिन ज़मीन पर वो लागू नहीं होती हैं। तो हमारा ये ड्यूटी होता हम लोग का भी विधायक होने के नाते कि सरकार की जितने भी जनहित में जो योजनाएँ बनती वो सारी की सारी लागू हो। पलायन रोकने के लिए लोगों को रोज़गार से स्थानीय स्तर पर खेती बाड़ी ठीक करनी पड़ेगी और यहीं पर रोज़गार लोगों को मिल सके, ऐसे प्रयास सरकार के साथ हम मिल करके करवाएंगे। प्रयास करने चाहिए, प्रयास ना काफ़ी है तभी पलायन हो रहा है। अलीराजपुर ज़िले में जो रोज़गार के कई ऐसे विकल्प हैं। अगर टूरिज़्म में भी सरकार अच्छा काम कर रही है, जिला प्रशासन टूरिज़्म में अच्छा काम कर रहा है जिससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और ऐसी क्या चीज़ें होना चाहिए? जिस तरह से आपने एक बताया था कि एक प्राइवेट बिल क्या है, वो उसे किस तरह से लागू करना चाहिए? प्राइवेट बिल में पलायन रोकने के लिए मेरा सोच है कि धीरे धीरे जो है वो जो लोग बाहर से मजदूर यहाँ से निकल कर बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उनको रोकना और यहीं स्थानीय स्तर पर उनको रोज़गार से जोड़ना, यहीं उनको काम धंधा मिले, यहीं उनका खेती बाड़ी ठीक हो, यहीं पर अगर बिज़नेस भी करना छोटा से छोटा तो वो यहीं पर करे। अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए, अपने रोजी रोटी की परिवार का पालन पोषण करने के लिए बाहर न जाना पड़े, उसको लेकर के यहीं स्थानीय स्तर पर रोज़गार कैसे सृजित हो इसके ऊपर काम करना। और बाहर जाते भी हैं तो उन तमाम प्रकार की समस्याएं झेलना पड़ती, वो समस्या न झेलनी पड़े उसके लिए प्रयास करना है। तो इसमें एक बिल हम लोग लाएंगे और बिल पारित होगा, अधिनियम बन जाएगा, फिर वो लागू करवाएंगे तो पलायन की सारी हर एक समस्या का समाधान हो सके। एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता, उसके बाद स्ट्रगलिंग लाइफ रही है आपकी। आपने जैसे बताया कि आपने भी मजदूरी की है, पलायन का दंश आपने भी झेला है, आज एक जनप्रतिनिधि हैं, कैसा महसूस करते हैं इसको लेके? असल में हमें 10 साल पहले ही पता था कि इसकी जो है पहले पिछले 10 सालों की मेहनत है, रातों रात विधायक नहीं बने हैं। और आप यही इससे अनुमान लगा सकते हैं हम अकेले हैं थर्ड से, कोई और नहीं है, तो समझ लेना बहुत मुश्किल दौर रहा है। आदिवासी समाज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किसी भी फील्ड में, चाहे राजनीति में आना हो आप लोगों को, आदिवासी समाज के नौजवानों को, चाहे नौकरी करना हो, चाहे बिज़नेस करना हो, खेती बाड़ी करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, प्रयास करने होंगे और थोड़ा समय लगता है सफलता में। इतना कमलेश्वर डोडियार का ये जो सफ़र रहा है राजनीति का, एक सामाजिक कार्यकर्ता, उससे फिर राजनीति का, कितनी तकलीफ़, कितनी मुसीबतों का सामना किया है आपने? वो तो मैं क्या कहूँ, दुनिया जानती है और आप लोग को मेरा चीज़ें देखेंगे तो पता चल पाएगा। कई दफ़ा बिना रोटी के सो जाते थे, कहीं रोटी मिली तो खा लेते थे और घर वर जाते नहीं थे, जहाँ अंधेरा पड़ गया वहीं सोना और सवेरे उठ करके फिर लोगों की समस्या ढूंढना और समाधान करने के लिए पढ़े लिखे होने के नाते कोशिश करते थे और कोशिश करते तो समस्याओं का समाधान हो भी जाता था। आज अगर मान लो मैं अनपढ़ व्यक्ति होता और समस्या ढूंढता तो समस्या भी पकड़ में नहीं आती और समाधान करवाने के लिए अगर मैं बात करता, कहीं लड़ता तो वो भी नहीं कर पाता। पढ़ा लिखा आदमी जानता है समस्या क्या है, समस्याओं का समाधान कहाँ से होगा और कैसे होगा, नियम प्रक्रिया सब जानता है, इसलिए कर पा रहे हैं आज। तो अभी अलीराजपुर ज़िले में एक चीज़ है, D3 एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। सामाजिक जो युवा हैं, जो समाज के लोग हैं, उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट लाया है, दहेज, दारू और डीजे पर प्रतिबंध। उसको लेके क्या सोच रखते हैं आप, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बंद करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो हो वो इसमें जनप्रतिनिधि जो बनते हैं, जो सत्ताओं का हिस्सा होते हैं, उन्हीं को पहले पकड़ना पड़ेगा। यही लोग, जनप्रतिनिधि लोग ही दारू बिकवाते हैं और फिर बेवकूफ़ माहौल बनाते हैं कि हम दारू बंद करवाएंगे, डीजे बंद करवाएंगे। और मतलब सुधार करने के लिए जो है वो प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों मिलकर के काम करेंगे तो वो समाज का भला हो पाएगा।
कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं भी लगातार देख रहा हूँ D3 डीजे दारू और दहेज इन तीन के ऊपर में प्रतिबंध होना बहुत ज़रूरी है, इनका नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है पहले तो, और जो लोग इसको बढ़ावा देते हैं उनके ऊपर सबसे पहले एक्शन होना चाहिए। अलीराजपुर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर है, गरीब जिला है, नीति आयोग की रिपोर्ट भी यही कहती है। क्या कहेंगे उसको लेके, जबकि यहाँ पे 100 करोड़ से ऊपर की शराब बिक जाती है? 100 करोड़ से ऊपर शराब जो है वो कागज़ पर बिक रही है। बिना कागज़ पर बहुत सारी शराब ऐसी होती है जो दिखती नहीं है और सुनाई नहीं देती है। बहुत बड़ी मात्रा में शराब का खपत हो रहा है ऐसा भी कहा जा रहा है, लेकिन मोटा आइडिया ये लग रहा है कि पास में गुजरात का बॉर्डर लगा हुआ है, ज़्यादातर शराब शायद यहीं से निकल करके और ब्लैक में सप्लाई होती होगी गुजरात में। अभी हम भी स्टडी कर रहे हैं इसके ऊपर, मैं भी इसकी स्टडी करूँगा। और ज़िला गरीब है ये तो बिल्कुल मैं अपनी आंखों से अभी भी देख रहा हूँ, कल भी मैंने देखा था, अभी मैं फील्ड में ही जा रहा हूँ। निश्चित तौर पर ज़िला बहुत गरीब है और ज़िले के लोग भी साक्षरता बहुत कम है। गांव के अंदर रिमोट में जा कर के देखेंगे तो सच में बहुत गरीबी और बहुत अज्ञानता है लोगों के बीच में। आपके ही पड़ोस के ज़िले में महिला बाल विकास मंत्री है, आंगनबाड़ियाँ समय पे खुलती नहीं हैं, समय पे बच्चों को भोजन नहीं मिल पाता है। क्या लगता है उसको लेके मंत्री जी से कोई चर्चा? अब ये तो सबको पता है कि जो मंत्री जी जिनका आप नाम ले रहे हैं वो मरे हुए का मुर्दा भी नहीं बोलती और जो जिंदा है उसको जिंदा भी नहीं बोलती हैं। तो वो ठीक है, वो उनको क्यों बनाया, कैसे बनाया, सब जो भी है नौजवान जयस का प्रभाव है कि 3 जिले पकड़ लिए और तीनों से एक मंत्री बना दिया है जिन्हें कुछ भी नहीं पता, मरा हुआ उसको मुर्दा बोलने की भी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो ऐसे बना रखा है। तो आंगनबाड़ी की हालत भी वैसी होगी। लेकिन हम लोग हैं, हम आंगनबाड़ी को सुधार देंगे। मंत्री अगर गलत करे तो मंत्री को भी सुधार देंगे, सोए हुए मंत्री को हम जगह भी देंगे और अफसरों को भी जगह देंगे हम। जयस में लगातार मतलब ऐसा दिखता है कभी कभी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म पे कि जयस अलग अलग बट रही है, फिर कभी एक हो जाती है। क्या कहेंगे, सच में जयस बट रही है या एक ही है? असल में आदिवासी जो लोग हैं वो किसी के अधीन में आज तक रहे नहीं हैं। और सोशल मीडिया है वो अपने अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी अपनी अभिव्यक्ति दर्ज करा देता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है आदिवासी संगठित हो जाता है, एक हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि आदिवासी बिखरा हुआ है, आदिवासी संगठित हैं। आदिवासियों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, इसलिए अब धीरे धीरे कोशिश हो रही है कि सही प्लेटफॉर्म आदिवासियों को मिले अपनी आवाज़ रखने का, अपनी बात रखने का, और ताकि उनकी सुनवाई हो सके। जयस संगठन से आप भी हैं, अभी आप बाप पार्टी से एज MLA हैं, विधायक हैं। जयस संगठन के जो कार्यकर्ता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जयस संगठन के कार्यकर्ताओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जयस एक विचारधारा है, आदिवासियों का भला करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जयस संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, खुद अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कार्यकर्ता गरीब है तो अपने व्यवसाय से भी जुड़े, अपने काम धंधे ध्यान दें, और अपने आड़ोस पड़ोस में अगर अन्याय, शोषण, जुल्म हो रहा है तो उसके लिए भी खड़ा हो जाएं, संघर्ष करें। मैं यही कहना चाहता हूँ। लगातार कमलेश्वर डोडियार के अलीराजपुर ज़िले में दौरे रहेंगे? हाँ, यहाँ तो मैंने देखा कि मेरी सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं इस ज़िले के, वो बिल्कुल सोए हुए से हैं, बहुत सुप्त अवस्था में रहते हैं, लोगों के बीच में नहीं है, लोगों की समस्याएं सुनते नहीं हैं, सुनते भी है तो उस पर कुछ करते नहीं हैं। और ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, सामाजिक जिम्मेवारी है मेरी। मैं विधायक हूँ ज़रूर, लेकिन मेरी सामाजिक जिम्मेवारी है। अलीराजपुर ज़िले के अंदर बार बार आता रहूँगा, लोगों से मिलता रहूँगा, समस्या नोट करता रहूँगा, समाधान भी करवाता रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ कमलेश्वर डोडियार, सैलाना विधायक, एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर एक जनप्रतिनिधि बनने तक का जो उनका सफ़र था, उसके बारे में हमारे सवालों का बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। पलायन का दंश खुद कमलेश्वर डोडियार ने भी झेला है। शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि बहुत बदहाली है शिक्षा के क्षेत्र में, फिर भी वो प्रयास करेंगे सरकार तक इस आवाज़ को ले जाने की। और उसके साथ ही जो उन्होंने एक बिल के बारे में बताया, प्राइवेट बिल, जिसे वो सदन में रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, और अगर वो पास होता है तो जितने भी आदिवासी बहुल ज़िले हैं वो पलायन के इस दंश से धीरे धीरे ही सही लेकिन उभर जाएंगे। तो इस समय में आशीष सिंह वाघेला, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माई इंडिया न्यूज़। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।